अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ जी। तो आज मैं सुबह ही आ गई हूँ जेबी टावर यूनिवर्सिटी रोड। तकरीबन ये 10 मिनट कम 11 बजे का टाइम होगा, क्योंकि मुझे लेना था एक जेंट्स का सूट, मतलब मुझे लेना था यहाँ पर निशात में। तो इसके लिए मैं सुबह-सुबह आ गई थी। ख़ैर सुबह तो नहीं, 11 बजे हैं और धूप काफ़ी तेज़ है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो बस मैं तकरीबन 10 बजे उठ गई थी। बच्चे तो ख़ैर स्कूल में थे, तो मैंने अपने बेटे से कहा कि मुझे ले जाओ निशात पे, मैंने वहाँ पर 1-2 सूट देखने हैं। तो इस टाइम रश भी नहीं होगा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि अभी तक स्टोर बंद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारी शॉप्स अभी तक बंद है और 11 बजे सब खुलेंगे। तो खैर अब 5 मिनट का टाइम बाकी था और यहाँ पर बस मैं फिर रही थी, क्योंकि यहाँ पर बिन सईद की भी कपड़े वगैरह थे। तो मैंने कहा कि कोई भी शॉप खुली होगी तो मैं चली जाऊँगी, मगर एक शॉप भी खुली नहीं थी। चैनवन भी बंद था, निशात भी बंद थी, सारे शॉप्स के ऊपर लिखे हुए थे कि 11 बजे खुलेंगे। तो खैर गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा कि सुबह के टाइम ही मैं अपना काम ख़त्म कर लूँगी, मगर मुझे क्या पता था कि यहाँ पर सारी शॉप्स जो है तो वो 11 बजे खुलती हैं। तो बस थोड़ा सा मैं वेट कर लूँगी और फिर मैं चली जाऊँगी निशात, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड रहती है इस्लामाबाद में, उसकी बेटी की निकाह है। तो मैंने सोचा कि मैं उसके लिए कुछ ले लेती हूँ, यहाँ पर आकर मैं देख लेती हूँ। तो जी ये खुल गए हैं निशात, और जैसे ही मैं निशात के पास आई हूँ तो मुझसे पहले भी कुछ लेडीज़ खड़ी थी निशात पे जाने के लिए। तो जी यहाँ पर जब मैं आई हूँ तो मैंने इनसे सेल का पूछा है, तो खैर सेल तो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी थी। मदर डे की सेल जो उन्होंने लगाई हुई थी, तो मुझे नहीं पता था कि अभी तक इसकी सेल है कि नहीं, मगर मुझे ये था कि होगी। मगर जैसे ही मैं यहाँ पर आई हूँ तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि सेल तो 1-2 दिन पहले ही ख़त्म हो गई थी। तो बस खैर मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और सुबह-सुबह मैं समझी कि मैं निकली हूँ, मगर मुझसे पहले भी लेडीज़ वगैरह निकली हुई थी। खैर गर्मियों में तो 11 बजे काफ़ी लेट होता है, इतनी सुबह नहीं होता, क्योंकि फिर बाद में काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो खैर सेल तो ख़त्म हो गई थी। अगर सेल होती तो शायद मैं अपने लिए भी 1-2 सूट ले लेती, क्योंकि आगे तो फिर बड़ी ईद भी आ रही है, वैसे भी गर्मियाँ हैं, लॉन के कपड़े तो चाहिए होते हैं, और मेरे पास एक हिंगर के लॉन के कपड़े फ़िलहाल इतने ज़्यादा नहीं है। तो यही मैं सोच रही हूँ कि मैं लॉन के सिंपल जो कपड़े होते हैं, बगैर एम्ब्रॉयडरी के जो कपड़े होते हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने लिए कुछ सूट बना के सिलवा लूँ, क्योंकि घर में भी यूज़ होते हैं और कहीं आने जाने के लिए भी यूज़ होते हैं। तो निशात पे कपड़े अच्छे थे, प्राइसेस तो सबकी बस वही अपनी प्राइस, सेल वगैरह कोई भी नहीं थी। अच्छा यहाँ पर फिर मैंने बात नोट की कि इनके ज़्यादातर जो कपड़े हैं तो उनके साथ कॉटन नेट का दुपट्टा होता है, और कॉटन नेट का दुपट्टा तो मैं बिल्कुल भी नहीं ले सकती। ये मुझे लगता है कि वो तो बिल्कुल भी तंग करता है। तो ये आप देख सकते हैं कि सारे सूटों के साथ जब मैं हाथ लगा कर चेक कर रही थी, तो सबके साथ तकरीबन कॉटन नेट के दुपट्टे थे, या फिर सबके साथ सिल्क के या फिर शेफून के, मतलब लॉन्ग के दुपट्टे बहुत ज़्यादा कम थे। तो खैर कॉटन नेट तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है दुपट्टे के लिए, क्योंकि वो तो बिल्कुल सर पे टिकता ही नहीं है, और वैसे भी उसमें गर्मी भी मुझे लगता है कि ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पर सूट प्यारे प्यारे सूट थे, और सबकी अपनी ओरिजिनल प्राइस थी, सेल किसी पर भी नहीं थी। अच्छा जेंट्स के कपड़े जब मैंने यहाँ पर देखे, तो उसके तो 1-2 ही, मतलब फ्रीडम टू बाय में 1-2-3 ही कलर थे, बाकी इनके पास बिल्कुल भी नहीं थे, मतलब वो भी कार्टन टाइप के थे, वैसे इनके पास जेंट्स के नहीं थे। तो खैर बस यहाँ पर मैं देख रही हूँ, वैसे ही मैं एक चक्कर लगा रही हूँ, क्योंकि अब मैं आ गई हूँ, तो यहाँ मैंने कहा कि देख लेती हूँ कि कपड़े कैसे हैं, फिर अगर ईद के लिए लेने होंगे तो थोड़ी बहुत आइडिया मेरे पास होंगे कि कपड़े कहाँ अच्छे मिल जाते हैं। तो खैर यहाँ पर बस मुझे ना जेंट्स के कपड़े मिले, क्योंकि 1-2 ही थे, और ना ही लेडीज़ के। तो अच्छा फिर आखिरकार मैं आ गई हूँ जे डॉट पे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी सेल लगी हुई है, इनका मुझे पता था। और जे डॉट में तो वैसे भी मतलब जो मर्दों के कपड़े होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं, रेडी टू वेयर भी अच्छे होते हैं, अनस्टिच में भी होते हैं, और हम लोगों की भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। मतलब जे डॉट पे सब चीज़ों पर सेल लगी हुई थी। तो यहाँ पर आते साथ ही पहले मैं चेक कर रही हूँ कि ये जो शर्ट्स हैं और जो 2 पीस हैं, तो इनके मैं देख रही थी कि यहाँ पर कैसे हैं। तो यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे कपड़े थे, और फिलहाल इनमें साइजेस थे, मतलब साइजेस ख़त्म नहीं थे। अक्सर हमारे साथ तो यही होता है कि जब भी जे डॉट पे सेल लगती है, जब हम आते हैं, तो यहाँ पर अक्सर साइज़ का मसला होता है, क्योंकि इनके साइज़ ख़त्म हो चुके होते हैं। अच्छा आजकल इस तरह के कपड़े जे डॉट पे बहुत ज़्यादा आए हैं, इनको तो खैर हम लोग कुछ, मैं तो इसको मुकेश कहूँगी, क्योंकि मुकेश की तरह इसके ऊपर काम होता है। तो काफ़ी ज़्यादा कपड़े इनके पास थे, मतलब अनस्टिच में भी थे, स्टिच में भी थे, बच्चों की भी थे, बड़ों, हम सब के जो कपड़े थे सब के ऊपर इस तरह के, मतलब जैसे ये मुकेश हुई होती है ना, इस तरह के कपड़े इनके पास थे। और जब इन कपड़ों पर काम हुआ होता है, मतलब स्मोकेश टाइप का, तो ये ज़रा महंगे थे, मतलब रेडी टू वेयर में भी महंगे थे, अनस्टिच में भी ये ज़रा महंगे थे। तो बस मैं देख रही थी, तो उनके पास वैरायटी बहुत ज़्यादा थी, और बहुत ज़्यादा अच्छे भी लग रहे थे, मतलब ईद में भी स्नाप पहन सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बच्चों का सूट है, और बहुत प्यारा लग रहा है कि मतलब पिंक के ऊपर, शॉकिंग पिंक के ऊपर जो है, तो इन्होंने वाइट कलर का इस तरह, मतलब सिल्वर कलर का है, और इन सब पे 20 ऑफ थी, मतलब डिस्काउंट था, लेकिन प्राइस फिर भी इनकी हाई थी। तो खैर मैं यहाँ पर देख रही हूँ, अब जेंट्स के कपड़े तो ऊपर है, यहाँ फ़िलहाल मैं नीचे, मतलब राउंड लगा रही हूँ, नीचे मैं देख रही हूँ कि नीचे किस तरह के कपड़े हैं, और परफ्यूम्स पर, मेकअप पर, सब पे इनकी सेल लगी हुई है। जे डॉट अच्छा है, वो अक्सर सेल लगाता है, और फिर काफ़ी दिन तक इनकी सेल लगी रहती है। तो यहीं से बंदा फ़ायदा उठाकर तो कपड़े वगैरह या कुछ परफ्यूम्स वगैरह या फिर कुछ मेकअप वगैरह इस तरह की चीज़ें ले सकता है। तो खैर मैं आई थी जेंट्स के सूट के लिए, मगर मैं फिर अपने भी देख रही हूँ, ये आप देखते हैं इस तरह के सूट इनके पास बहुत सारे थे, इसमें कलर भी बहुत प्यारे प्यारे थे, और प्रिंटेड के ऊपर इस तरह
तरह थे और ये प्राइस भी आप देख सकते हैं, प्राइस इनकी हाई थी, मतलब कुछ सेल में 7000 और 190 रुपीज़ इस तरह 7-8,000 से कुछ ऊपर ही इस तरह के कपड़े थे। तो खैर लेने वाला इस तरह भी लेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी फंक्शन वगैरह में भी इस तरह के, मतलब जब गर्मियों में फंक्शन वगैरह हो तो उसमें भी ये पहन सकता है। तो यहाँ पर मैं अपने लिए लॉन के भी कपड़े देख रही थी। मैं देख रही थी कि अगर मुझे कोई अच्छा सूट लगा तो मैं अपने लिए भी ले लूँगी। खैर 2 पीस में मुझे नहीं लेना, क्योंकि फिर अक्सर ट्राउज़र का मसला हो जाता है। तो मैं सोच रही थी कि मैं 3 पीस में ही कोई अच्छा सा सूट ले लूँ। तो किसी के ऊपर 30 ऑफ थी, किसी के ऊपर 20 ऑफ थी, और किसी के साथ शेफों के दुपट्टे थे, किसी के साथ लॉन्ग के दुपट्टे थे। मुझे यहाँ पर एक सूट अच्छा लगा, उसकी प्राइस 2100 थी और वो 3 पीस में थी, मगर वो पता नहीं कि मैंने क्यों छोड़ दिया, और फिर बाद में मुझे अफसोस हुआ कि मैंने वो सूट क्यों छोड़ दिया। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं खाड़ी पर, और इस वीडियो में मुझे लगता है कि मैं आपको 4-5 ब्रांड घुमा कर ही छोड़ूंगी। अच्छा जी, खाड़ी पर आए हैं। यहाँ पर मैं देख रही थी कि यहाँ पर जेंट्स के सूट कैसे हैं। यहाँ पर भी सेल नहीं थी, पता नहीं कभी कभी मैसेज आता है कि सेल वगैरह है, और मुझे था कि यहाँ पर भी सेल थी, यहाँ पर भी किसी पर भी सेल नहीं थी। हाँ, सिर्फ एक जगह पर सेल थी, एक स्टॉल पे। जब मैंने मुझसे पूछा तो वो खद्दर की, मतलब सिर्फ शर्ट्स थी, उन पर सेल थी। तो खैर आजकल खद्दर कौन लेगा, वैसे अच्छी बात है, अगर लेना चाहे इस दिनों में लेकर रख ले, सर्दियों में फिर यूज़ हो जाएंगे। तो खैर मुझे तो नहीं लेने थे, मुझे सिर्फ जेंट्स के सूट चाहिए थे, उसके लिए मैं आई थी। और यहाँ पर भी तकरीबन कुछ लोग थे, क्योंकि तकरीबन 11:30 बजे का टाइम हो चुका था। और बस मैं यहाँ देख रही थी, खाड़ी के साथ अलकरम भी है, गुल अहमद भी है, इन सब में मैं खैर चली जाऊँगी और देख लूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि गुल अहमद में काफ़ी अच्छी, शायद मुझे वहाँ पर अच्छा सा सूट मिल जाए। तो आप देख सकते हैं कि इन सब पर ये न्यू आए हुए हैं। प्राइसेस भी मैंने, मतलब जल्दी मैं राउंड लगा रही थी, इतने खास मैंने चेक नहीं किए कि कहीं पर कैसे सूट है। आप देख सकते हैं सारे इनकी 2 पीस में हैं और 3 पीस में हैं खाड़ी पर, और सारे इसके न्यू है। तो खैर मुझे टाइम मेरे पास कम था, क्योंकि बच्चों ने स्कूल भी आना था, इस वजह से मैं इतना खास यहाँ पर नहीं आई। अच्छा, जब मैंने इनसे पूछा कि जेंट्स के कपड़े कहाँ पर है, तो जैसे ही एंटर होते हैं आप सामने देख सकते हैं कि उनके पास थे, और यहाँ पर भी ऐसे थोड़े से कपड़े रखे हुए थे। पता नहीं क्यों कि मेरे बेटा हंस रहा था कि आप लोग के तो इतने ज़्यादा मतलब कपड़े हैं, हर जगह पर देखो तो मतलब लेडीज़ के कपड़े काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और हम जेंट्स जो होते हैं तो इतने अच्छे, मतलब कम ही वैरायटी होती है। तो यहाँ पर आए हैं काउंटर पर, पहले तो कोई था नहीं, और जब आया उन्होंने हमें सूट दिखाए हैं, मतलब सूट मुझे इतने खास अच्छे नहीं लगे। तो खाड़ी पर आप देख सकते हैं कि इस तरह के जेंट्स के भी कपड़े हैं, मगर मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। तो देखो इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि मैंने कहाँ से सूट लिए, क्योंकि उसके बाद फिर मैं गुल अहमद पर भी गई, और फिर मैं उसके बाद अलकरम पर भी गई, और वहाँ पर फिर मैंने अपनी भी शॉपिंग की। और ये रात का टाइम है, और काफ़ी दिनों से केएफसी खाने को दिल चाह रहा था, तो हम बाहर निकल आए। हमने को लगा चलो केएफसी खा लेते हैं, मगर इतना रश था। मेरे ख्याल में कि वीकेंड है, वीकेंड पे इतना ज़्यादा रश होता है, काफ़ी मतलब लोग यहाँ पर थे, और ऊपर भी सारा केएफसी भरा हुआ था। मगर बच्चों को तो केएफसी बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ दिन हो जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि हमें ले जाओ, हमें केएफसी लेनी है। तो खैर यहाँ पर मैंने अपना ऑर्डर दे दिया था, और अब मैं अपने मतलब बारी का वेट कर रही थी, ताकि मेरा नंबर वो लोग अनाउंस करे और मैं जाकर अपनी चीज़ें ले लूँ। मगर रश यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा था, तो जी यहाँ पर मेरा नंबर आ गया था, और यहाँ से मैं बर्गर ले लूँगी। खैर मेरा तो इतना ख़ास दिल नहीं था, मगर बच्चों को पसंद होते हैं बर्गर, काफ़ी ज़्यादा वो शौक से खाते हैं। तो अब हम खाएंगे बर्गर, और आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोग को दिखाती हूँ कि मैंने कहाँ से जेंट्स का सूट लिया है, और अपने लिए भी मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की है, तो मैं सारी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा किसी अच्छी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दे, दुआओं में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।